इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो केस की अहम समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मामले की इंक्वायरी कराने और कमीशन तश्कील देने की सिंध हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जबकि आज फिर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सख्त पोजीशन लेते हुए मामले की इंक्वायरी कराने की मुखालफत कर दी है। हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि इस ऑडियो की इंक्वायरी की जाए? अदालत में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन से कहा कि यह सारा मामला एक ही केस से मुताल्लिक है। आप ये बताएं कि ज़ेर इल्तवा केस पर मुतवाज़ी कार्रवाई कैसे चलाएं? तो सलाउद्दीन अहमद ने जवाब दिया कि हो सकता है कि ऑडियो के अलावा दीगर ग्राउंड्स पर कल शरीफ फैमिली बरी हो जाए, कल उन्हें सदारती मुआफ़ी मिल जाए या कुछ भी होकर केस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस ऑडियो की धुंध छाई रहेगी। अवाम के जहन में इस ऑडियो के बारे में सवालात बरकरार रहेंगे। फॉरेंसिक कराएं, शायद रिपोर्ट आए कि ऑडियो जाली या जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। अगर ऐसी रिपोर्ट आई तो साबिक चीफ जस्टिस और ये अदालत भी बरी हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे पूछा कि आप जब इस अदालत की बात करते हैं तो पहले बताएं कि इस अदालत से क्या शिकवा है। अब आपको पहले बताना होगा कि इस अदालत ने ऐसा क्या किया है। तो सलाउद्दीन अहमद ने जवाब दिया कि मेरा मतलब मजमूई तौर पर अदलिया थी, सिर्फ ये अदालत नहीं थी। साथ ही उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो का हवाला देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला भी अपीलों के साथ ज़ेर इल्तवा है। अरशद मलिक का अपना बयान हल्फी भी उसी केस का हिस्सा है। बयान हल्फी में अरशद मलिक ने वीडियो की तरदीद में बात कर रखी है। उस मामले पर हम इस केस में बात भी कैसे कर सकते हैं? अपीलों के साथ इसी वीडियो की बुनियाद पर भी बरियत मांगी गई है। हम उस वीडियो पर कोई ऑब्जर्वेशन दे दे तो वहाँ केस मुतासिर होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें बहुत मोहतात होना होगा। इस दौरान दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि साकिब निसार ने पहले कहा था कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं है, चाहते हैं कि मामले की तहकीकात हो और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर इसी दौरान पाकिस्तान बार के नुमाइंदे हसन पाशा रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल के पास असल ऑडियो मौजूद है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं माय लॉर्ड, ऑडियो हमारे पास भी मौजूद नहीं है। फिर जैसे अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि मतलब यह है कि वो ऑडियो सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद है। तो बार के नुमाइंदे ने उनसे कहा कि हम बहुत रंजीदा हैं कि इस अदलिया पर इल्ज़ामात लगे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे मुकालमा किया कि इल्ज़ामात तो अदलिया पर दोनों तरफ से लगते हैं, आप रंजीदा सिर्फ एक तरफ के इल्ज़ामात से ही होते हैं। इंटरनेट पर मौजूद क्या सारे इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए? जिनका अपना केस है उन्हें इस पर कोई एतराज़ ही नहीं है। इसी अदालत के डिवीजनल बेंच के सामने वो केस मौजूद है। क्या बार काउंसिल ये कहती है कि वो डिवीजन बेंच ये मामला नहीं देख सकता? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के सामने अभी कहा गया कि ऑडियो झूठी निकली तो यह अदालत बरी होगी। फिर कहा गया नहीं, इस अदालत पर तो एतबार है, हमें केस के लिए किस हद तक जाएंगे, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ है। इस दरख्वास्त गुजार में और राना शमीम में फ़र्क क्या रह गया है? पैगाम ये दिया जा रहा है कि हाथ तो लगाओ, हम सब जजों को घर छोड़कर आएंगे। पैगाम यह है कि जज जद्दा भी बुलाएंगे और लाहौर भी। पैगाम यह है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाता है मगर यहाँ इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ ब्रीफ केस में नोट भेजे जाते हैं मगर इंक्वायरी का नहीं कहा जाता। वज़ीर आज़म को फांसी लगाने पर नहीं कहा जाता कि अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ है। अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ होने का सारा मामला आकर इस केस से शुरू होता है। इसे अदलिया पर एतबार नहीं है, वो खुद यहाँ आकर खुलकर कहे, इधर उधर से बातें ना करे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर कमीशन बनाने की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए कि ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात से राना शमीम और नवाज शरीफ की केसेस पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अली सिद्दीकी के केस पर भी असर पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारों ने नवाज शरीफ केस में फरीक बनने की दरख्वास्त नहीं दी है और ना ही उन्होंने राना शमीम और शौकत अली सिद्दीकी में फरीक बनने की दरख्वास्तें दी हैं। लिहाजा ये दरख्वास्तें खारिज की जाएँ क्योंकि ये ज़ेर इल्तवा केस को मुतासिर कर सकती हैं। दरख्वास्त गुजार वकील कहते हैं कि असल ऑडियो मौजूद ही नहीं है, यही बुनियाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देने के लिए काफ़ी है। अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि एक फॉरेंसिक करवा कर स्टोरी दी गई और दूसरा चैनल उसकी मुतज़ाद फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आया। एक चैनल ने यह दिखाया कि ऑडियो कहां से उठाकर जोड़ी गई। अब आप कौन से वर्जन को दुरुस्त कहेंगे? एक ऑडियो तो वज़ीर आज़म हाउस से सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की भी आई है, कल उस ऑडियो की तहकीकात के लिए भी कोई आ जाएगा, तो क्या इस पर भी कमीशन बनाएं? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तानी अदलिया को किसी फॉरेंसिक की बैसाखियाँ नहीं चाहिए। माजी में भी जज से बात करने की ऑडियो आ गई थी मगर कुछ नहीं हुआ। तारीख बहुत जालिम है और वो किसी को फॉरेंसिक रिपोर्ट पर याद नहीं रखती, तारीख जजेस को उनके फैसलों पर याद रखेगी। मैं हुकूमत को भी इंक्वायरी करवाने का कह सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि उस इंक्वायरी का प्रिंसिपल क्या होगा, किस किस मामले पर इंक्वायरी कराना है, ये कैसे तय करें। इस केस में जिनकी अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं वो भी मेरे लिए मोहतरम हैं। ये एक ज़ेर इल्तवा केस ना होता तो मैं भी कह देता कि करवा लें इंक्वायरी। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद से मुकालमा किया कि सलाउद्दीन साहिब एक मुश्किल और भी है
2018 में इसी केस के दौरान कहा गया कि फलां जज को बैरून मुल्क फ्लैट मिला है। क्या इस मामले पर भी कहना चाहिए कि इस पर कमीशन बनाया जाए? अगर एक केस में एक मामले पर कमीशन बनाया जाए तो बाकी इश्यूज पर क्यों नहीं? क्या सोशल मीडिया की हौसला अफजाई करें कि सच झूठ जो भी कहा जाए हम उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे? आज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल अल्लाह ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया।